ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। नरेला जोन के चेयरमैन के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। रोमांचक मुकाबला रहा और लास्ट में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की, उनको चेयरमैन मिला है। मेरे साथ नेता विपक्ष विकास गोयल जी है। विकास जी, सबसे पहले बधाई हो आपको। कुछ दिनों पहले से ही बीजेपी के खेमे में ज़्यादा खुशियाँ चल रही थी इस चीज़ को लेकर। लग रहा था कि कम पार्षद होने के बाद भी जीत मिल पाएगी। हाँ, देखिए, हमें विश्वास था, क्योंकि आज आप पिछले कुछ वक्त से देख रहे होंगे कि जिस तरह से जो दूसरी पार्टियों में भी अच्छे पार्षद हैं, अच्छे लोग हैं, वो भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के काम से प्रभावित होकर जो दिल्ली में 7 साल में दिल्ली सरकार ने विकास किया है, और एमसीडी का जो भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल में बिल्कुल दिवालिया कर दिया है, सिर्फ और कुशासन और भ्रष्टाचार यहाँ पर किया है, तो उसको देखते हुए काफ़ी पार्षद आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का परिवार बड़ा हो रहा है, तो उसको देखते हुए हमें जरूर ऐसा लगता था कि हमने जो अपील की थी दूसरी पार्टी के पार्षदों से, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से, कि अपने दिल पर हाथ रखकर वोट कीजिएगा। तो उसी का नतीजा है कि हमारे 9 वोट होने के बावजूद हमें चेयरमैन के में 11 वोट मिले और हम चेयरमैन का चुनाव जीते, और डिप्टी चेयरमैन में 10 वोट मिले, वो चुनाव हम हार गए। लेकिन फिर भी इससे ये जरूर है कि दूसरी पार्टियों में भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए संतोष है, और वहाँ के पार्षद भी अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित है, आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित है। प्रभावित अगर वो हैं तो आते खुल के क्यों नहीं आते आप लोगों के समर्थन में? ठीक है, वो पार्टी ज्वाइन कर लें। नहीं, देखिए, हो सकता है कि वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हो, पार्टी ज्वाइन कर लें, लेकिन आप ये नतीजा आपको दिखाता है कि जब हमारे 9 वोटर हमें 11 वोट मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ संतोष है, और भारतीय जनता पार्टी के खुद के पार्षद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित है। और जो अच्छे लोग हैं, मैं तो उनको खुलेआम निमंत्रण देता हूँ कि वो आए और दिल्ली के विकास का हिस्सा बने, और एमसीडी को कोई सुधार सकता है तो अरविंद केजरीवाल जी ही की सरकार आने के बाद ही एमसीडी सुधर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो 20 साल बेड़ा गर्क कर दिया है यहाँ का। लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे चुनावी साल आगे बढ़ता जा रहा है, और भी पार्षद खुल के सामने आएंगे कि हाँ, हम ज्वाइन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। नहीं, सबका स्वागत है। जो भी अच्छे लोग हैं, जो दिल्ली के विकास का हिस्सा बनना चाहते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, ईमानदार राजनीति को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सबका स्वागत है। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी तक तो आप उन्हीं पे ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे हैं, सब गंदगी का आरोप लगाते रहे हैं। अगर फिर वो आते हैं तो आप उनका स्वागत करेंगे? वैसे नहीं, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल में भ्रष्टाचार ही किया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि सभी पार्षद गलत होंगे, कि उनके 100 मतलब अगर 70 पार्षद 70 के 70 गलत होंगे। तो सत्ता में लोग बैठे हैं, जो ऊपर बैठे हैं, जो कुछ अच्छे पार्षद हैं, उनका स्वागत है, जो आना चाहिए, ईमानदार राजनीति जुड़ना चाहिए। अच्छों को आइडेंटिफाई कर रखा होगा आपने? नहीं, देखिए, कोई पार्षद जब आएगा, अपनी प्रोफाइल देगा, बायोडाटा देगा, तो उस पर देखेंगे कि उसका क्या ईमानदार है, करेक्टर है, कोई दाग तो नहीं है, उसी को देख कर लेंगे पार्टी। चलिए, इस इलेक्शन की उम्मीद थी आपको एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन? बिल्कुल उम्मीद थी। हमें डिप्टी चेयरमैन की उम्मीद भी थी, लेकिन किसी कारण से कम होने के बाद भी उम्मीद कैसे थी? मतलब क्या लग रहा था? मैं कह रहा हूँ कि हमने जो एक अपील की थी कि आप दिल पे हाथ रख के वोट दीजिएगा, तो अरविंद केजरीवाल जी के काम से सब प्रभावित हैं। दिल्ली जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर के पार्षद, वही प्रभावित है, तो हमें पूरा विश्वास था कि हम जीतेंगे। ठीक है, धन्यवाद। लीडर ऑफ अपोजिशन मेरे साथ विकास गोयल जी थे। मेरे साथ अनिल लाकड़ा जी भी हैं, ठीक है ना। मैं बस आता हूँ आपके पास। अनिल जी, कम संख्या होने के बाद भी जोश पूरा था आप लोगों में, शुरुआत से ही आप कॉन्फिडेंट थे कि भैया होंगे? क्या पहले से संपर्क चल रहा था कि नहीं? देखिए, संपर्क की बात नहीं है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे बड़े भाई, हमारे जो प्रभारी एमसीडी के दुर्गेश पाठक जी, हमारे अध्यक्ष जो है गोपाल राय जी, हमारी नीति, हमारी पार्टी की नीतियाँ स्पष्ट है। भाई, काम करना, जनता के काम के लिए हम आए हैं। अब बीजेपी वालों ने तो पूरा जो है 4 साल हो गए भ्रष्टाचार मचा रखा है। उनके पार्षदों का वहाँ पर दम घुट रहा है, जो कुछ ईमानदार पार्षद हैं उनका दम घुट रहा है वहाँ पर। अब वो वहाँ से आज़ादी चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया 4 साल में। अब यहाँ पे इतनी चोरी और जो है एमसीडी को बिल्कुल लूट के खा लिया इन लोगों ने, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। अब जो है सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है ये एक परमात्मा का भी आशीर्वाद है, और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से हम आज जो है चेयरमैन का चुनाव जीत पाए हैं। और हमारे बड़े भाई रामनारायण भारद्वाज जी, जिनको
चेयरमैन का जीत मिली है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। पूरी पार्टी का, पूरी शीर्ष नेतृत्व का, हमारे नेता विपक्ष विकास गोयल जी का, हमारे विधायक भी बैठे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे निगम पार्षद साथी जिन्होंने एक दूसरे का सहयोग करके जो है मदद की एक दूसरे के साथ आगे बढ़ के, और उसी की परिणाम है हमारे काम की जीत है ये। चलिए ठीक है, आप लोग ये कह रहे हैं कि और भी जितने भी पार्षद हैं उनका भी स्वागत है, तो कंटिन्यू रहेगा अगर स्वागत करेंगे आप लोग अगर आते हैं? नहीं, देखिए अच्छे व्यक्ति की कोई कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो पार्टी का, हमारी पार्टी का, वो हम तो एक सामान्य निगम पार्षद है, हमारा इसमें जो है वो पार्टी चाहेगी, जो नीति होगी पार्टी के अनुसार ही काम चलेगा। तो लीडर ऑफ अपोजिशन विकास गोयल और अनिल लाखड़ा जी का पूरा विश्वास था कि जीत होगी। कुछ दिनों पहले से ही लग रहा था कि इनका कॉन्फिडेंस को लेकर कि बड़ी जीत करने वाले हैं, हालांकि उम्मीद नहीं थी क्योंकि संख्या कम है, फिर भी जीत गए। तो अब शुभ संकेत इसको माना जा रहा है 2022 के चुनाव के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।